कांग्रेस के जन वेदना सम्मेलन में राहुल गांधी ने पीएम मोदी का उड़ाया मजाक। कहा, ठीक से पद्मासन नहीं लगा सकते, योग क्या सिखाएंगे। झाड़ू पकड़ने पर उठाए सवाल। जब योगा की बड़ा फैशन हुआ, बड़ा सुंदर लगा, मगर पद्मासन नहीं लगा। मोदी की योजनाओं को लेकर राहुल ने किया हमला। कहा, योजनाएं फेल होने पर लिया नोटबंदी का फैसला। रामदेव को बताया सरकार का अर्थशास्त्री। उन्होंने अपने जो होममेड इकोनॉमिस्ट है, क्या नाम है उनके, क्या नाम है उनका, वो बाबा रामदेव, उनके पीछे जाके वो छुपने की कोशिश की। जन वेदना सम्मेलन में राहुल बोले, आरबीआई गवर्नर की बात को किया गया नजरअंदाज। मीडिया भी आजकल दबाव में। नोटबंदी को लेकर बोले राहुल गांधी। कहा, गरीबों के पैसों को बना दिया कागज का टुकड़ा, देश को 16 साल पीछे ढकेला। नोटबंदी को लेकर बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली। आज भारत की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए किया साहसिक फैसला, भारत को साहसिक फैसले लेने की जरूरत। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में जेटली ने कहा, हर बड़े फैसले को लागू करने में होती हैं कठिनाई। जीएसटी पर वित्त मंत्री ने कहा, एक देश एक टैक्स सिस्टम से अर्थव्यवस्था बड़ी और साफ होगी। अगले कुछ हफ्तों में बिल से जुड़े सारे मुद्दे हल कर लिए जाएंगे। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का नोटबंदी को लेकर सरकार पर निशाना। कहा, हाथों में कैश, ब्लैक मनी नहीं होता, अर्थव्यवस्था को होगा भारी नुकसान। जवान तेज बहादुर की शिकायत पर गंभीर गृह मंत्रालय। बीएसएफ डीजी को आज शाम तक सौंपनी है रिपोर्ट। राजनाथ सिंह की एनएसए, आईबी चीफ समेत आला अधिकारियों के साथ बैठक। जवान के आरोप पर गृह सचिव ने राजनाथ को जानकारी दी। राजनाथ बोले, सैनिकों का खाना अच्छा होना चाहिए। तेज बहादुर यादव के पिता का बयान। छुट्टी के दौरान बेटे ने बताया था अब वहां नहीं रह सकता। दफा उसने कहा था कि अफसर हो सकता है कश्मीर में मेरे को मरवा कर उग्रवादियों का नाम ले दे, क्योंकि बोला जो मैं जो कहता हूं तो ये अफसर जो है मेरे पर चिढ़ते हैं। वीआरएस ले चुके एक और जवान ने अफसरों पर लगाया आरोप। कहा, कई बार प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्रालय तक लिखित शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं। जोधपुर के वीआरएस ले चुके जवान ने भी समर्थन किया। कहा, अफसरों पर लगाए गए 75% आरोप सही। असम राइफल्स के एक आर्मी जवान की पत्नी ने भी लगाए गंभीर आरोप। कहा, भूखे मरते हैं जवान, अफसर करते हैं मौज। दूर दराज इलाकों में बीमारी के दौरान भी नहीं मिलती मदद। मैंने देखा है कि कहीं हमारे उसमें ही जो अफसर लोग हैं उनके लिए सब्जियां बहुत अच्छी अच्छी जाती थी, तो ये सब सिपाही लोगों से ही किया जाता। बागपत में छुट्टियां बिताने घर आए एक जवान ने कहा, सभी को मिलता है बढ़िया खाना, ऐसी कोई शिकायत नहीं। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा साथ कर रहे हैं काम। सोशल मीडिया में वायरल हुआ एक वीडियो में बर्फ में साथ दिख रहे हैं दोनों संगठनों के आतंकी। 7 तारीख को अपलोड किया गया वीडियो। सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं वीडियो की जांच। वीडियो के लोकेशन का भी लगाया जा रहा है पता। पुंछ सेक्टर में आर्मी ने शुरू किया बड़ा सर्च ऑपरेशन। रात को आर्मी की पोस्ट पर हुई थी फायरिंग। कश्मीर में अशांति को लेकर असेंबली में हंगामा। विपक्ष ने की सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराने की मांग। बंद कमरे में मिले मुलायम और अखिलेश। सूत्रों का दावा, पिता ने बेटे से मांगी अध्यक्ष की कुर्सी, अखिलेश का इनकार। सूत्रों के हवाले से खबर, अखिलेश फॉर्मूले पर राजी नहीं। कहा, अध्यक्ष पद छोड़ा तो अमर और शिवपाल को मिलेगा साजिश रचने का मौका। सूत्रों के मुताबिक यूपी में गठबंधन हुआ तो 300 सीटों पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी। कांग्रेस को 78 से 80 सीटें, बाकी सीटों पर आरएलडी लड़ेगी चुनाव। जल्द ही तीनों पार्टियों के गठबंधन पर आखिरी फैसला मुमकिन। हाई वोल्टेज कैंपेन की तैयारी में भी जुटे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर विवादों की वजह से कांग्रेस असमंजस में, तस्वीर साफ होने का इंतजार।
मनीष सिसोदिया ने इशारों में केजरीवाल को बताया पंजाब का सीएम उम्मीदवार। कहा जनता ये सोचकर वोट दे कि केजरीवाल होंगे अगले मुख्यमंत्री। पंजाब तो यही मान के वोट करें कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। मैं इसीलिए कहा कि जो भी वादे पूरे कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल ऐसे नहीं भागेंगे। पंजाब के लिए जो वादे करें वो पूरे करवाएंगे। बीजेपी का निशाना, फिर भागे केजरीवाल। 5 साल केजरीवाल के वादे से पलटे। कांग्रेस ने बताया फेल मुख्यमंत्री। सुखबीर सिंह बादल का हमला, केजरीवाल को सीएम का उम्मीदवार बनाकर आपकी खुली कलाई। किरण बेदी ने केजरीवाल पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। कहा पंजाब का सीएम बनना चाहते हैं तो पहले दिल्ली से दें इस्तीफा और चुनाव लड़ें। विवादित बयान पर साक्षी महाराज का चुनाव आयोग को जवाब। कहा किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं की, औरतें बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं, ज्यादा बच्चे तो हिंदुओं में भी कई के हैं। दिल्ली में सफाई कर्मचारियों का बीजेपी सांसद महेश गिरी के घर के बाहर प्रदर्शन। सैलरी न मिलने से कर रहे हैं हंगामा। एआईएडीएमके के जनरल सेक्रेटरी शशिकला ने जलीकट्टू को लेकर प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। ट्रेडिशन और कल्चर को बचाने का दिया हवाला। एआईएडीएमके के सांसदों ने जलीकट्टू को लेकर पर्यावरण राज्य मंत्री अनिल माधव से की मुलाकात। जलीकट्टू के लिए ऑर्डिनेंस लाने की मांग। केन्या के राष्ट्रपति उहुरु केन्यात्ता ने की पीएम मोदी से मुलाकात। 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में फॉर्च्यूनर कार पर गोलीबारी, एक शख्स जख्मी, हमलावरों का कोई सुराग नहीं। पुलिस ने एक स्विफ्ट और एक ऑल्टो कार भी बरामद की। फॉर्च्यूनर से पिस्टल भी बरामद, जांच जारी। दिल्ली के मयूर विहार में एक बेसहारा लड़की से 4 लड़कों ने किया गैंगरेप। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी नाबालिग। पीड़ित लड़की ने बच्ची को जन्म दिया, तब हुआ रेप का खुलासा। 2 आरोपी पकड़े गए, 2 की तलाश। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान की चोरी हुई 5 शहनाइयां बरामद। उनके पोते ने ही की थी चोरी। कुल 2 आरोपी गिरफ्तार। नोटबंदी में मालामाल बैंक खातों पर इनकम टैक्स की नजर। कोऑपरेटिव बैंकों में 16,000 करोड़ तो नॉर्थ ईस्ट के खातों में 11,500 करोड़ जमा। नोटबंदी के बाद काफी दिन निष्क्रिय पड़े बैंक अकाउंट में जमा हुए 25,000 करोड़ रुपए। आयकर ऐसे अकाउंट्स की करेगा जांच। केंद्र सरकार के मुताबिक 60 लाख बैंक खातों में 2 लाख से ज्यादा रकम जमा करने वालों पर आयकर की नजर। एक अकाउंट की होगी जांच। नोटबंदी के बाद लोगों को 80,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कर्ज की रकम चुकाने के लिए किया। दिल्ली में 6,50,000 के नकली नोट के साथ 2 गिरफ्तार। मामले में 2 ग्राफिक डिजाइनर गिरफ्तार। कानपुर में 2 निजी गाड़ियों से 5-5 करोड़ के नए नोट बरामद। करेंसी जा रहे लोगों का दावा कैश इलाहाबाद बैंक और हमीरपुर ग्रामीण बैंक। पुलिस का दावा इलाहाबाद बैंक के कागजात मिले, बाकी 5 करोड़ के सबूत नहीं मिले। आयकर की टीम भी जांच में जुटी। फर्रुखाबाद में चेकिंग के दौरान करीब 8 लाख कैश बरामद। पुलिस ने गाड़ी को भी जब्त किया, जांच में जुटी आयकर की टीम। आजमगढ़ में 14 अलग अलग देशों की 87 लाख की करेंसी बरामद। पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। हरदोई में बीएसपी विधायक ब्रजेश वर्मा समेत 5 लोगों पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, केस दर्ज। इलाहाबाद के सूबेदार स्टेशन पर रिजर्व में रखी ट्रेन की एक बोगी में भीषण आग लगी। साजिश के तहत आग लगाए जाने का शक। शिमला में दर्दनाक हादसा, बर्फबारी और ठंड से बचने के लिए बंद कमरे में सो रहे 5 मजदूरों की दम घुटने से मौत। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में डीटीसी बस ने अपनी शादी का कार्ड बांटने जा रही लड़की को कुचला, मौके पर हुई मौत। पटना में NH30 पर तेज रफ्तार कार ने ट्रक को मारी टक्कर। कार में सवार 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। सवाई माधोपुर में जीप को बचाने के चक्कर में पलटी बस, हादसे में 10 यात्री जख्मी, 2 की हालत गंभीर। शराब माफिया को पकड़ने मुजफ्फरपुर गई गोपालगंज की पुलिस पर हमला, 2 थाना प्रभारी और होमगार्ड का एक जवान जख्मी।
फिरोजाबाद में चेकिंग के दौरान बोलेरो गाड़ी से अवैध हथियार बरामद, 2 युवक भी गिरफ्तार। गुरदासपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की रोवा गाड़ी से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद, हिरासत में लिए गए आरोपी पर केस दर्ज। हजारीबाग में कोऑपरेटिव बैंक से 7 लाख की लूट, 5 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। राजस्थान की पाली में लूटपाट के 5 आरोपी गिरफ्तार, बैंक के सीसीटीवी से पुलिस को मिला था सुराग। पटना में नकली दवा के खिलाफ पुलिस की मुहिम, छापेमारी में 20 लाख की दवा बरामद, 1 शख्स गिरफ्तार। दार्जिलिंग में हादसे का शिकार हुई टॉय ट्रेन, कई यात्रियों के जख्मी होने की खबर। बैतूल में अवैध शराब बिक्री करने वाले शख्स ने खुद पर केरोसिन डालकर जान देने की धमकी दी, महिलाएं उसका विरोध कर रही थी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड की खूंटी में उग्रवादियों ने 6 गाड़ियों को फूंका, इंडियन ऑयल के पाइपलाइन की मशीनों में भी लगाई आग। यूपी के रामपुर में किसान ने लाइसेंसी बंदूक से मारकर खुदकुशी की, उस पर 6 लाख रुपए का था कर्ज। थाने में मन्नापुरम गोल्ड के ऑफिस से 30 किलो सोना चुराने के 3 आरोपी गिरफ्तार, 26 दिसंबर को हुई थी वारदात। फ्रांस में रहे एनआरआई कैंसर पीड़ित ने वीडियो संदेश के जरिए मांगी मदद, सुषमा स्वराज ने उसे भारत लाने में हर संभव मदद का आदेश दिया। राउरकेला में एक प्राइमरी स्कूल के 18 बच्चे बीमार, हॉस्टल में जलेबी खाने के बाद बिगड़ी तबीयत, सभी अस्पताल में भर्ती। बिग बॉस के घर से बाहर हुए स्वामी ओम के खिलाफ दिल्ली के पार्लियामेंट थाने में शिकायत, महिलाओं पर विवादित बयान देने का आरोप। दिल्ली यूनिवर्सिटी का SRCC आज से कैशलेस, फी जमा करने से लेकर कैंटीन में भी कैशलेस पेमेंट के इंतजाम। डलहौजी में शुक्रवार को बर्फबारी का दौर जारी, मंगलवार को करीब 4 फीट तक हिमपात। शिमला में भारी बर्फबारी से बड़ी मुसीबत, कई जगह पर सड़कों की बिगड़ी सूरत, पर्यटक परेशान। जम्मू कश्मीर के पटनी-टॉप में भी जबरदस्त बर्फबारी, नजारा देखने के लिए उमड़ी पर्यटकों की भीड़। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से दिल्ली में गिरा तापमान, आज राजधानी में 5 साल का सबसे ठंडा दिन, 4 डिग्री तक लुढ़का पारा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन में राजधानी और आसपास में 2 डिग्री तक पहुंचेगा पारा। अपनी कप्तानी में आखिरी मैच हारे धोनी, अभ्यास मैच में इंग्लैंड ने भारत को 3 विकेट से दी मात। भारत ए ने इंग्लैंड ए के सामने रखा था 305 रन का लक्ष्य, मेहमान टीम ने 1 ओवर रहते हासिल किया, कप्तान धोनी की 68 रनों की पारी भी बेकार। महेंद्र सिंह धोनी और युवराज ने शेयर किए बीते दिनों के अनुभव, युवराज ने की पूर्व कप्तान की जमकर तारीफ। ईडन गार्डन में महेंद्र सिंह धोनी को सम्मानित करेगा बंगाल क्रिकेट संघ, इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले आखिरी वनडे के बाद होगा सम्मान। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने लोढ़ा कमेटी की सभी सिफारिशें मानी, बोर्ड की बैठक में लिया गया चुनाव कराने का फैसला। दक्षिण भारत के स्टार चिरंजीवी फिल्म खिलाड़ी नंबर 150 से कर रहे हैं कमबैक, अभी से दिखने लगा क्रेज, कई कंपनियों ने किया छुट्टी का ऐलान। शिकागो में राष्ट्रपति ओबामा का विदाई भाषण, कहा लोगों को नस्ल भेद बांट रहा है, मैं अमेरिकी मुसलमानों से भेदभाव को खारिज करता हूं। अफगानिस्तान के 3 अलग अलग शहरों में आतंकी हमले, करीब 50 लोगों की मौत, काबुल हमले में 30 से ज्यादा की मौत। कंधार में यूएई के राजदूत की यात्रा के दौरान धमाका, 9 लोगों के मरने की खबर, एयरपोर्ट पर बंदूकधारी ने 5 महिला कर्मचारियों की हत्या की। मैक्सिको, पेरू और बोलिविया में मूसलाधार बारिश और तूफान से तबाही, कई इमारतों को नुकसान।